जैसा कि हम सभी सुनते आए हैं, बोलते आए हैं, देखते आए हैं, समझते आए हैं, कहते हैं कि दिखावा नहीं करना चाहिए, वास्तविकता में रहना चाहिए। लेकिन इसमें कितनी वास्तविकता है कि ये जो सेंटेंस बोला गया कि दिखावा नहीं करना चाहिए, वास्तविकता में जीना चाहिए, इस सेंटेंस को या फिर इस सोच को कितने लोग अपनाते हैं अपने निजी जीवन में? या फिर आज के समय में कितने ऐसे लोग हैं जो वास्तविकता से अपना संबंध रखते हैं, दिखावे से नहीं? खमागणी, मैं हूं शोभा भाटी। कहने को तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन करने के लिए हम लोग अपना माइंड यूज करते हैं। माइंड यूज भी अगर हम लोग अगर सही जगह कर रहे होते, सच्चाई से कर रहे होते, वास्तविकता से कर रहे होते तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हम लोग दिमाग है हमारे पास में, ये भी सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे पास में दिमाग होता तो हम ऐसी हरकतें या ऐसी सोच को कभी नहीं अपनाते जो कि बिल्कुल व्यर्थ हैं या फिर समय की बर्बादी है। हम सभी लोग मंदिर जाते हैं, हिंदू हैं तो ऑफकोर्स सभी लोग मंदिर जाते हैं। मंदिर जाते हैं, वहां पे पैसे चढ़ाते हैं, बहुत सारा प्रसाद चढ़ाते हैं, चुनरी चढ़ाते हैं, या फिर और भी जो भी वहां पे चढ़ावा चढ़ता है वहां चढ़ाते हैं। लेकिन आज के समय में सबसे पहले हम लोग सेल्फी लेते हैं, फोटो खिंचवाते हैं कि हम लोगों को ये बता पाए कि हम लोग मंदिर गए और हम लोगों ने इस मूर्ति के या फिर इस भगवान के दर्शन किए, क्योंकि शो ऑफ भी तो साथ में हमें करना है। क्योंकि जैसे शुरुआत में मैंने बताया कि वास्तविकता, जिससे वास्तव में हमारा कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ फेक लाइफ जी रहे हैं। एक बात मैं सीधा सीधा स्पष्ट रूप से आप सभी लोगों से, अगर आप लोगों में थोड़ा सा भी हिंदुत्व है और आप अपने हिंदू धर्म से प्यार करते हैं, उसका मान सम्मान करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। और कुछ चीजें जो मैं समझाने की कोशिश करूंगी, प्लीज उसको ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम सभी लोग मंदिर जाते हैं, और स्पेशली मैं देवियों के मंदिर कहूंगी। जितने भी आप देवियों के मंदिर में जाते हैं, देवियों के मंदिर के आगे आप माथा टेकते हैं, अपने आप को नमन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं और कहते हैं कि ये एक शक्ति है, नारी शक्ति है, ये माँ है हमारी। जो भी मंदिर जाते हैं उनमें से उन महिलाओं को, उन लड़कियों को पूछना चाहूंगी, जब भी आप वहां पे मंदिर में जाती हैं, उनकी मूर्ति को जब आप नमन करती हैं, जब अपने आप को उनके सामने समर्पित करती हैं, उस समय आपने कभी नजर अपनी उस माँ पे यानी मूर्ति पे डाली है? आप जिसको इष्ट मानती हैं, उस देवी पे कभी डाली है? गौर किया है आपने उन मूर्ति के ऊपर कि आप लोग जिस किसी भी मंदिर में गए हैं, देवी के मंदिर में गए हैं, उन सब में कॉमन क्या है? क्या कॉमन है उन सब में? नहीं, हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। हमारा ध्यान तो सिर्फ ये जाता है कि हमारी सेल्फी कैसी आई है और हम धार्मिक लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं फोटो में। चाहे हम लोग धार्मिक है या नहीं है, डजंट मैटर, लेकिन हम धार्मिक लगने चाहिए, लोगों के सामने थोड़े से स्पिरिचुअल लगने चाहिए, हम लोग थोड़े से रिलीजियस लगने चाहिए कि हाँ, हम लोग जो है हिंदू धर्म से हैं। बड़ा सा टीका लगा देंगे, बड़ा सा जो है छापा तिलक अपने जो फोरहेड पे करवा देंगे, फोटो खिंचवा देंगे और थोड़ी देर बाद में तो बस कोई सोच नहीं, कोई हमारा जो है समर्पण नहीं, कुछ भी नहीं होता है। हम सिर्फ और सिर्फ फोटोज के लिए ऐसे रेडी होकर जाते हैं। ये आज की सच्चाई है, कुछ लोगों को छोड़ के। कुछ लोग हैं जो बस वास्तविकता से नाता रखते हैं और सब कुछ वास्तविकता में ही करते हैं, लेकिन बहुत बड़ा एक हिस्सा फेक लाइफ जी रहा है। तो मैंने जैसे कि प्रश्न पूछा आपको कि जब भी आप देवी के मंदिर में जाते हैं, पुरुष या महिला, बेटे या बेटियां, सभी को पूछना चाहूंगी मैं, और स्पेशली उन सभी महिलाओं से, बेटियों से पूछना चाहूंगी कि आप अपने आप को नारी शक्ति में देखती हैं, तो आप लोगों ने उन देवियों के अंदर क्या कॉमन देखा जो आपको देख के लगता हो कि ये सब देवियों के मंदिर के अंदर होता है? मैं बताती हूँ। आपने देखा होगा कि हर देवी किसी न किसी के ऊपर सवार होती है, किसी न किसी के ऊपर सवार है। और सेकंड थिंग, आपने देखा होगा कि हर देवी के हाथ में एक हथियार होता है, एक शस्त्र है। शस्त्र है, और वो शस्त्र ऐसा इस तरीके से उसने अपने हाथ में लिया हुआ है, और वो हाथ में उठाया शस्त्र उनको कितना कॉन्फिडेंस दिला रहा है, वो उन देवियों के चेहरे में आपने देखा होगा कि कितना एक शौर्य झलकता है, या फिर आप कह सकते हो कि कितना तेज उनके चेहरे पे होता है। ये किस लिए उठाया होगा? ये मंदिर जिन्होंने भी बनाए, देवियों के मंदिर जो बनाए होंगे, आप लोगों को क्या लगता है कि देवियों के मंदिर क्यों बने? ये जो देवियां आज जिनके मंदिरों में हम जाके अपने आप को नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं, या फिर उनके सामने मत्था टेकते हैं, ये सभी देवियां किसी न किसी घर की एक सामान्य सी बेटियां थी।
ये कोई भी सीधा से आसमान से नहीं टपकी है, ये आसमान से सीधा धरती के ऊपर नहीं आई है चमत्कार लेके, इस तरीके से लेके, इस रूप लेके। उनके हाथ में जो भी शस्त्र दिखाए गए हैं और जितने उनके हाथ दिखाए गए हैं, उससे ये बताने की कोशिश की गई है कि वो इतने सारे काम एक अकेली लड़की, एक अकेली महिला ने किए हैं, या फिर इतनी सारी शक्तियां, लड़ने की शक्तियां, किसी के ऊपर हथियार चलाने की शक्तियां, उसके चेहरे के ऊपर इतना तेज हो, किसी के ऊपर सवारी करना हो, तो वो सब कुछ भी कर सकती हैं। किसी भी देवी की मूर्ति के हाथ में या मूर्ति में आपने कभी देखा है कि कोई श्रृंगार की चीज हाथ में हो? कोई भी श्रृंगार की चीज या फिर जैसे कोई जो है सुंदरता बढ़ाने वाली कोई चीज किसी देवी के हाथ में हो? नहीं, क्योंकि सुंदरता उनके लिए मायने नहीं रखती थी। उनके लिए अंदर की जो शक्ति है, जो नारी शक्ति है, वो मायने रखती थी। रानी पद्मावती कितनी सुंदर थी, रानी पद्मिनी। सुंदरता में उनका नाम था। एक झलक उनको कोई देख ले तो वो देखता ही रह जाता था। रानी कर्णावती, रानी दुर्गावती, उनके शौर्य की अगर आप बात करें, उनकी सुंदरता की अगर बात करें तो शब्द खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनका सौंदर्य खत्म नहीं होता। क्यों उनको जरूरत पड़ी शस्त्र उठाने की? क्यों उनको जरूरत पड़ी थाल के अंदर अपना ही सिर काट के ले जाने की? क्यों रानी पद्मावती को जरूरत पड़ी जौहर करने की? एक मुगल राजा के सामने बस उसको संधि करनी थी, उसको बस हाँ बोलना था। वो बहुत ही सुख सुविधाओं के साथ में जो है अपना जीवन यापन कर सकती थी, लेकिन उनको गवारा नहीं था। उनको गवारा था मान सम्मान, भारत की रक्षा, शौर्य। ये सभी बहुत मायने रखते हैं और यही वजह है कि आज भी वो नारियां हमारे इतिहास में, हमारे जहन में, हमारी संस्कृति में, हमारे संस्कारों में मर के भी जिंदा है। और कितनी महिलाएं जो लाखों करोड़ों रुपए पार्लर में खर्च करती हैं, मौत तो उनको भी नहीं छोड़ती है, मर गई। कितनी महिलाओं को आज आप लोग जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ सुंदरता के लिए जानी जाती है? कितनी महिलाएं? कोई नहीं जाना जाता। इतिहास उन्होंने रचा है जिन्होंने शस्त्र उठा के अपनी आत्मरक्षा की। इसीलिए मैंने कहा कि मंदिरों में जब जाते हैं तो मंदिरों के अंदर वो मूर्तियां इसीलिए स्थापित की गई हमारे इतिहास के अंदर कि जब भी आप लोग मंदिर जाएं, आप उन मूर्ति को देख के समझ पाएं कि आत्मरक्षा किस प्रकार से की जा सकती है या फिर किस प्रकार से करनी चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोगों ने जितने हाथों के अंदर मेकअप के सामान, फोन, वो सभी ऐसी चीजें जो सिर्फ और सिर्फ आपको चमकदार, आपको अट्रैक्टिव, आपको आकर्षक बनाने के काम आती हैं, उनको क्या लेके घूमते हैं आप लोग? आत्मरक्षा करनी सीखिए। आत्मरक्षा दो चीजों से ही हो सकती है, सही उम्र में सही ज्ञान और शिक्षा। ये दो कंटेंट अगर आपके शरीर के अंदर, आपके दिमाग के अंदर अगर प्रचुर मात्रा में भरे गए हैं और या फिर आपने इनको बहुत अच्छी तरीके से संभाला है, संजोया है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको फंसा नहीं सकती या फिर आपका मिसयूज नहीं कर सकती। क्योंकि जिसके पास में शिक्षा या फिर ज्ञान प्रचुर मात्रा में है, उसको कोई ठग नहीं सकता, उसको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता या फिर उसको कोई मिसगाइड नहीं कर सकता। लेकिन हम बहुत सुंदर हैं, हमें बहुत और भी सुंदर दिखने के लिए हमें बहुत सारा पैसा चाहिए। अब वो पैसा कमाने के लिए हमारे अंदर काबिलियत है नहीं, इसीलिए हमें कोई भी पैसा फेंक के, हड्डी के रूप में पैसा फेंक के फंसाने की कोशिश करता है, जिसमें लाखों लड़कियां फंस रही हैं। आप लोगों को समझना होगा, मंदिर जाते हैं तो मंदिर का फोन को साइड में रख के उस मंदिर के, उस मूर्ति का आप उस चीज को अवलोकन करना सीखिए, उन मूर्ति को महसूस करना सीखिए, उनके चेहरे के ऊपर जो तेज है, जो चमक है, उसको महसूस करना सीखिए और उन सब में देखिए कि ये क्या बताना चाह रही है हमें। और हमें ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आत्मरक्षा के लिए शस्त्र भी उठाना पड़े तो हम उठाएंगे, लेकिन शस्त्र उठाने के लिए हमें हमारे बाजुओं के अंदर जोर चाहिए। और ये जोर मेकअप करने से नहीं आता है, ये जोर शिक्षा लेने से आता है, ये जोर हम लोगों को फिजिकली फिट रह के आता है और ये जोर हम लोग जिस समय सबके सामने ये प्रूव करेंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ खेलने के खिलौने नहीं है, हम आत्मरक्षा करनी जानती हैं, तब जाके लोगों को ये आप प्रूव कर पाओगे कि आपके अंदर नारी शक्ति है। वरना इसी तरह से आप औरतें, आइटम या फिर बेब या बेब्स बन के रह जाएंगी। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको नारी शक्ति बनना है या आइटम या बेबी बनना है।